Moving on to the second debate, ladies and gentlemen, after UP Chief Minister Yogi roared in the assembly saying that the mafia in the state will be razed to the ground, mitti mein mila denge is what he said. The UP government today bulldozed the houses of Jade Mafia, Atiq Ahmed and his aides. The Yogi Sarkar demolished the illegal properties of Zafar Ahmed and Guddu Muslim today. These men are accused of conspiracy in killing Umesh Pal, who was a prime witness in the 2005 Raju Pal murder case. Umesh Pal was shot right outside his house in Prayagraj, and the UP Chief Minister had vowed that this won't be tolerated under his watch. Take a look at what happened today. Well, this is the Kasari Masari area in Prayagraj city wherein we are standing right now, and this bulldozer action is taking place against an individual called Zafar Ahmed. Now, Zafar Ahmed is known to be very close to the Atiq Ahmed and his gang, and in fact his Atiq Ahmed's wife Shaista Parveen along with her sons was actually staying in this place, in this very house which is being pulled down right now after their original house in the Kareli area was actually pulled down by the government. The accused in the Umesh Pal murder case have been seen with Samajwadi Party leaders. Chief Minister Yogi said that no one in Uttar Pradesh can run away from the truth. जिस कर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग नहीं सकता। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। News Hour at 9. Debate number 2 on Times Now. Super Prime Time. All right, let's take this across to our guests. Ishran Bhandari and Kamru Zaman Chaudhary continue to be with us, but joining us at the moment is Dr. Kaushal Kant Mishra, spokesperson of the UP BJP. But with us here in our studios, national spokesperson of Samajwadi Party, Anurag Bhadoria. Anurag Bhadoria, चीफ मिनिस्टर का जो बयान था आपने सुना, उन्होंने कहा कि पिक्चर्स हैं, आप कह सकते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन आपकी पार्टी का फोटो है पीछे, सिंबल है पीछे, पार्टी के आला नेता अखिलेश यादव जी के साथ सिंबल है, और आप कैसे ऐसे इस स्थिति में पल्ला झाड़ सकते हैं? देखिए, कमाल की बात है, इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उदयभान कंवरिया जी, उनके साथ फोटो है उसकी, और उसके साथ फोटो नहीं है, उसके साथ आराम से बैठे फोटो है, जैसे किसी घर में बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, आपस में बातें हो रही हैं कि आप कैसे हो, हम कैसे हैं, उस तरह की बातें वो फोटो से पता चलता है। एक फोटो जो इन्होंने दिखाई है वो चूंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय में वो खड़े होते हैं, आते हैं कार्यकर्ता, उसी के बीच में कोई भी आके फोटो खिंचा के चला जाता है। आप कम्युनिकेशन दिखाइए ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से बम चल रहे हैं, बम होते हैं ना, बमबाजी हो रही है, गोली चल रही है, बम से पेट नहीं भरा तो वहां पे अपराधी जो है, जो गुंडे गोली भी चला रहे हैं, आखिर उनके पास इतनी हिम्मत कहां से आती है? जवाब तो आपको देना है। अनुराग जी, लेकिन अतीक अहमद के लिए भी आप यही कहेंगे, कौन सी पार्टी में थे सब जानते हैं, आपके पार्टी के टॉप नेताओं के साथ अतीक अहमद के फोटोज हैं, इनके दो साथ में से दो अक्यूज्ड के डायरेक्ट लिंक्स है कि अतीक अहमद के साथ, क्या इन सबको आप डिनाई करेंगे? नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं जो भी अपराधी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पलट के सवाल मैं पूछ दूंगा कि लखीमपुर का जो सांसद है उसको तो आपने मंत्री बना दिया है, उसके ऊपर मुकदमे, उसके बेटे ने तो 4 लोगों को रोक दिया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की हिम्मत कैसे हो रही है, कानून व्यवस्था कहां है, पुलिस वाले को गोली, पुलिस वाला माने सिक्योरिटी में अगर मेरे साथ कोई सिक्योरिटी लगा दी जाए तो हम तो कम से कम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों को भी अपराधी गोली मार दे रहे हैं। तो भाई इसके मतलब कहीं ना कहीं ये डर खत्म हुआ है, खौफ खत्म हुआ है। तो अपनी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं भाग सकती कि ये बात करके पिछले ऐसा डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हुआ था। ओके, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, आपने सवाल पूछे, अब सरकार लेट बीजेपी रिस्पॉन्ड नाउ। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। माधवन, मैं कुछ डेटा बताना चाहूंगा मेरे मित्र को। मायावती जब थी तो उस समय 400 से ज्यादा दंगे हुए थे। उसके बाद जब सीएम अखिलेश जी आए तो टोटल उत्तर प्रदेश की आपराधिक घटनाओं में करीब 16% का अपराध बढ़ा, और आज का डेटा यह कहता है कि जब से योगी जी की सरकार चली तब से 11% का डेटा में कमी आई है। ये जो भी कहें, बात यह है कि अतीक अहमद जैसे गुंडे और जो गैंगस्टर था उसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, उनकी टिकट पे वो लड़ा और उनको संरक्षण देना, यही समाजवादी का काम है। और समाजवादियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, इनके अपने सहयोगियों ने ही बोला था, जिस गाड़ी पे लगा हो सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा।
और उसके बहुत पहले मायावती जी नारा लगाती थी, चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। तो जो गुंडागर्दी का साम्राज्य सपा ने मचा रखा था, उसको पूरी तरह से नस्ते नाबूद किया जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी को किसी भी अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो उसमें बड़ा दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिस तरह से गुंडागर्दी से साम्राज्य स्थापित किया था वो सब खत्म हो रहा है, और ये गुंडागर्दी खत्म होने का ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 की इकोनॉमी बन गया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 आ चुका है। और वही वजह है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन करके देश की इकोनॉमी के 5 ट्रिलियन का जो सपना है मोदी जी का, उसको पूरा करने का काम लेट्स स्टिक टू लॉ एंड ऑर्डर सर, लेट्स स्टिक टू लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं हम इस वक्त, लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि अपराधियों की हिम्मत कैसे हो जा रही गोली बारूद चलाने की, तो आप प्रोटेक्ट करने लगे अपराधी को कि समाजवादी को दर्द हो रहा है। अरे हम ही तो डिमांड कर रहे हैं उन पे कार्रवाई कीजिए। अपराधी इतने बेलगाम क्यों है? और हम पे आरोप लगाने की बात क्यों? कि इसके मतलब आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो। भागिए मत, जनता ने आपको चुना है और मैं विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हूं और आपको याद दिला रहा हूं कि आप कार्रवाई कीजिए, आप भागने की कोशिश मत कीजिए। तो चैलेंज करता हूं, आप भाग रहे हैं। कल एक इनकाउंटर हुआ, आज बुलडोजर चला, अवैध संपत्ति का कब्जा गिराया जा रहा है। और आपके समाजवादी साहब हुआ करते थे, आपके अपने मुख्तार साहब थे जिनकी संपत्ति को कुर्क किया गया, गिराया गया, अवैध संपत्ति पे जो कब्जा मचा रखा था समाजवादी पार्टी। लेट मी कम इन जल्दी। ओके, फिनिश योर पॉइंट। ये किया जा रहा है। मैं तो चैलेंज करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को, आप टॉप 50 जो माफिया उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए, उन पर कार्रवाई कर दीजिए, झंझट खत्म कीजिए, करिए आप। मैं तो चैलेंज करता हूं, टॉप 50, टॉप 100 आप माफियाओं की लिस्ट जारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए कार्रवाई कीजिए, खत्म कीजिए माफिया को उत्तर प्रदेश से, बट राजनीति करना बंद कीजिए। ओके, आपने बात रख ली है, आपने अपनी बात रख ली है। कौशलकांत मिश्रा जी, चुन चुन के एक सेकंड, अनुराग भदौरिया और पैनलिस्ट से जिन्होंने कुछ नहीं बोला अभी तक, प्लीज आपने एक सवाल रखा है, उनको जवाब देने दीजिए। आप पूछिए कब जारी करेंगे लिस्ट? कौशलकांत मिश्रा जी, हर थाने में चले जाइए, आपको लिस्ट चक्की हुई मिल जाएगी, और जो जिस थाने का अपराधी होगा उसको। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वन सेकंड, लेट मी कम इन नाउ एंड बिफोर आई गो अक्रॉस टू इश्करन एंड कमरुज़्ज़मान चौधरी ऑन दिस, वन सेकंड मिस्टर मिश्रा, आई वांट टू आस्क अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन। आज जो है योगी सरकार का कहना है कि उन्होंने इमीडिएटली बुलडोजर एक्शन लिया है उमेश पाल मर्डर अक्यूज्ड और अतीक अहमद के परिवार वालों पे जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। क्या आप इसको इमीडिएट एक्शन नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे आप इसे, अनुराग भदौरिया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने ये कार्रवाई, क्या उसको सपोर्ट करते कि नहीं करते? सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। अच्छी बात है कि नहीं? मैं जवाब दे रहा हूं। हमारा एक कांस्टेबल संदीप निषाद मारा गया, उसकी हत्या हुई, यहाँ उमेश पाल की हत्या हुई। अगर आपने कार्रवाई पहले कर दी होती, अगर इतने आप कार्रवाई में जल्दी करते, पहले करते, तो हमारे ये बच जाते ना। ओके, इनकी मौत नहीं होती ना। आज जो कार्रवाई हुई है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आज की जो कार्रवाई हुई है बुलडोजर के द्वारा, इसके आप समर्थन में है कि विरोध में है? सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में माफिया खत्म होने चाहिए, लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी माफिया खत्म की बात तो बुलडोजर चलना चाहिए था कि नहीं? अरे मैं कह तो रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भी माफिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई मतलब क्या होता है? कार्रवाई जो चाहे वो कार्रवाई कीजिए। तो बुलडोजर की कार्रवाई ठीक है, माफिया के साथ कोई नहीं कहा, लेकिन आप राजनीति मत कीजिए। आप ये बोल के कि समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था को बनाइए, क्योंकि हमारे लोग जो मारे जा रहे हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की हत्या हो रही है, वो रुकनी चाहिए। विपक्ष के कई नेता हैं, संदीप निषाद रुकने, संदीप निषाद की मौत नहीं होती अगर आप कार्रवाई पहले कर देते तो। यहाँ पे उमेश पाल की मौत नहीं होती, प्रॉब्लम यह है कि आप ही के स्टेट में कई विपक्षी नेता है जो कह रहे कि बुलडोजर की राजनीति ही गलत है, तो आप उसके समर्थन में आ गए। कह रहा हूं, आप इसके समर्थन में आ गए। माफिया पे अगर कार्रवाई करते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन माफिया पे कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में, एक मिनट, उसकी आड़ में अगर आप राजनीति करेंगे तो आपका विरोध होगा। इसलिए आप राजनीति मत कीजिए। अगर कौन तय करेगा तो कार्रवाई कीजिए। कौन तय करेगा सर? कौन तय करेगा? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, टॉप 50 माफियाओं के लिस्ट जारी कर दीजिए। ओके, लेट मी ब्रिंग इन, आपके सपोर्ट में जारी कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। let me bring in it's a very interesting position being taken here by Anurag Bhadoria, Kamruज़्ज़मान Chaudhary, because he is not directly opposing the bulldozer action that has been taken. Very different from the voices we hear here in the national capital, where people say that these are extra constitutional means, these are extra judicial means, and this is setting a wrong precedent.
Kamruzaman Chaudhary, where do you stand on this? Do you support the Samajwadi Party, who's demanding even more stringent action on those who he considers mafia? Madhav, I can't speak for Samajwadi Party, but I speak for myself and a common Indian, you know. Modi government, along with his two of his best chief minister for him, one is the Yogi Adityanath and another one is the Himanta Biswa Sharma of Assam. They have completely changed the law, the rules of interpretation of the law. You ask them, why have you used a bulldozer against this particular family or this particular rise? The common alibi will be that it is an illegal construction. Now, do you remember the case of Afrin Fatima in Kanpur? It seems allegedly her father was involved in the protest against Nupur Sharma's blasphemous comments on the day. There were a riot, there were incidents that should not have taken place. But what right does the government have to punish the family members of an accused? If in this particular case that we are discussing out here, anybody can be a criminal. But does that give the right to the government? Are we in fact a banana republic? Well, in this particular case, the claim is that a notice was issued in much in advance and not just now. But I'm going to allow Ishkaran to come in on that. Ishkaran, question coming in from the Congress: are we a banana republic? Are the rules of how the criminal jurisprudence is supposed to be carried out being changed by particular state governments? Madhav, my view on that has been very consistent. Demolition should only be done as per law. And in most of these cases, the action is being taken as per, in fact, all the cases action is being taken as per law. Otherwise, you'll get a stay from the court. When a notice is issued and the person knows it's illegal property, in UP, I was hearing cases about people occupying ponds. तालाब को कवर करके बिल्डिंगें बना दी हैं. Notices are pending for years. The government takes action because you have got a no relief from the court. The government should take action and should take decisive action. The only thing probably is happening is when somebody does a crime, he gets highlighted and all his notices pending against him get highlighted. That could probably be the only thing. Otherwise, all these actions are after notice. Otherwise, the court will step in if it was not as per law and as per notices and as per the procedure established by law. All right, but very clear on that. Yeah, but I want to bring in Dr. Mishra on that because Mishra ji, ये कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि ये ठोक नीति है यूपी सरकार की. क्या कहेंगे इस पे? उनसे बोलो एक सेकंड, अब अनुराग जी प्लीज, टर्न बाय टर्न. आतंकवादियों को कानूनी तौर पे ठोकना ही कानून व्यवस्था को एस्टैब्लिश करना होता है और यही वजह है जिस तरह से देखिए जब से योगी सरकार आई है तब से अपराधी लोग या तो समर्पण करके जेल में बैठे हुए हैं या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जा रहे हैं और कानून व्यवस्था एस्टैब्लिश हुई है. यही वजह है कि इकोनॉमी यहां पहुंची है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है. समस्या क्या है कि समाजवादी पार्टी को अपराधियों में भी जाति और धर्म ढूंढना पड़ता है. ये दिक्कत है. इनको अपने वोट बैंक की चिंता है. यहां पर केवल और केवल कानून व्यवस्था का राज है और कानून व्यवस्था ऐसे ही काम करती रहेगी. समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की चिंता में थोड़ी विक्षिप्त हो गई. उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या कहे. इसी वजह से एक ही समाजवादी पार्टी के कुछ प्रवक्ता एक बात कहते हैं, दूसरे प्रवक्ता दूसरी बात कहते हैं. तो हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ सारे अपराधियों का नाश. यही होना है. यही कानून की असली व्यवस्था है. उनको डर क्यों नहीं है, खौफ क्यों नहीं है? इसलिए मैं कहता हूं आप राजनीति करो तभी उनको खौफ नहीं होता है. आप जब वो कार्रवाई करते हैं भदौरिया जी, थोड़ा तो ठंडा रखिए. इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन जब भदौरिया जी इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? सफाई का महोत्सव नहीं चल रहा है. सफाई का महोत्सव नहीं चल रहा है कि मुजफ्फरनगर में दंगा चलता रहेगा और आप महोत्सव करते रहेंगे. आप भूल गए हैं, सफाई महोत्सव भूल गए हैं. जब मुजफ्फरनगर में दंगा चल रहा था तो मुंबई से लोग यहाँ पर ऑटो पे बैठ के, हवाई जहाज पे बैठ के ऑटो की तरह आ जा रहे थे और दंगे को चलाया जा रहा था. अरे कानून व्यवस्था की बात हो रही है, गुंडों की बात नहीं हो रही है. अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए. जनता खुश है, पूरी जनता उत्तर प्रदेश की जश्न मना रही है. दीपोत्सव हो रहा है, रंगोत्सव हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अच्छी चीजें हो रही हैं. उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक विकास हो रहा है. उत्तर प्रदेश बीमारू उत्तर प्रदेश बन रहा है और अगले 5 सालों में सर्वोत्तम प्रदेश बन जाएगा. Let me come in here. Kamruzaman Chaudhary, there's an interesting piece of research which our team has just unearthed, and it's very relevant. It's very relevant because just 9 months ago, in April 2022, this is what Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot said. He
made an emphatic assertion that no CM, not even Prime Minister, has the right to demolish house of that was accused. However, Rajasthan joined that list when the Jaipur Development Authority demolished a coaching institute run by Suresh Dhaka, Bhupesh Saran and other accused in the case of leak of the paper for the second grade teacher recruitment exam. So if the same thing is happening in Uttar Pradesh, then of course, and Assam, then you are very quick to criticize, and you have every right to do so. But what about what's happening in Rajasthan? Why does that not get any criticism, sir? As a principled stand that I will be taking out here, I will criticize the Rajasthan government also, because the government doesn't have a right to bulldoze anybody's house. Even the Allahabad High Court in 2021, Lucknow bench of the Allahabad High Court in 2020, 2018, again the Allahabad High Court had censored the Uttar Pradesh government very severely on demolition without following the due process of law. You just listen to the last month's order of the Guwahati High Court against the illegal demolition of the people who were involved in the violence as grave as burning down a policeman when the Assam government bulldozed their houses. The Assam government had to pay compensation to those criminals who were involved in burning down the police station in Assam. My first and last point out here, Madhav, is we are, for God's sake, not in a bananas republic. Quick response from Ishkaran. A situation Ishkaran, wherein a particular are there multiple standards at play over here? With a bulldozer politics. I started the debate by saying it. There cannot be any second position in a democracy, be it Ajmal Kasab, who I am very happy got a trial and convicted by the court, or be it Yaqub Menon, who was hanged after a trial, even though some newspapers ran the headline, they hanged Yaqub Menon, or the property, no matter who the criminal, the property has to be demolished after following the procedure established by law. But that is what is being done. That is why they are not getting stay orders from the court. And now to make hoopla out of it is unfair. And in any case, one second. We'll have to leave it there, gentlemen. Sorry, we're completely out of time on this debate. Dr. Kaushal Kant Mishra, Ishkaran Bhandari, Anurag Bhadoria, Kamruzaman Chaudhary. Nobody's denying that India's law and order in certain states needs drastic action, but it should all happen within the purview of law. That's the only message coming out. Thank you so much for joining us this evening.